हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर 7.1 का अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पीछे वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। मैंने A to Z सारे सवाल का सारा सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ किया हुआ। आज हम लोग 7.2 का सारे सवाल को करेंगे और आज ये हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और उसका बनाने का जो रूल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या है, तो कहता है कि इन दिस मेथड, मतलब इस मेथड में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एनी गिवन इंटीग्रल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ सिंपल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय अदर। कहते हैं कि इस मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सवाल दिए जाते हैं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं, उसे हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग वेरिएबल में चेंजिंग करते हैं। अगर मान के चलिए कि हमारा जो सवाल है वो x के टर्म में है, तो हम लोग वेरिएबल में चेंज करेंगे, यानी दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे, हो सके वो t के फॉर्म में ले या तो z के फॉर्म में ले। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे सवाल है, पहला नंबर इसका है कि इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है ना कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो रहा है। पिछले वाले लेक्चर में या पिछले एक्सरसाइज में हमने इस तरह का सवाल नहीं बनाया था, है ना। तो ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जो टर्म है या जो फंक्शन है इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, जैसे यहां पे हमने पुट कर दिया कि भाई नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में आपको क्या रखना है कि यदि हम कोई भी फंक्शन को या कोई भी वेरिएबल को अगर हम दूसरे वेरिएबल में अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, तो हमें जो ये dx का फॉर्म जो दिख रहा है ना, dx हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि आप उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो अगर हम सवाल को हम t के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो अब हमें सवाल को जो dx है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा dt के फॉर्म में, और वो तभी आ सकता है जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूल नंबर पहला क्या कहता है कि आप सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसे आप दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे t लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट क्या करना होगा, dt अपॉन dx, मतलब जो हमने माना है, हमने जो माना यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करना है हमें किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। 1 का डिफरेंशिएट अगर हम लोग करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ये सबको पता है। प्लस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा, आने के सिंपली हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, dx का वैल्यू सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे dx है वहां पे तो हमें t के फॉर्म में रखना पड़ेगा ना। तो dx को यदि हम सेपरेट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास dx का वैल्यू आ जाता है dt अपॉन 2x। देख लो भाई, मेरे सबसे पहले क्या किया हम लोग कि जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है उसे हम लोग क्या करेंगे, अदर वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि t के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किस फॉर्म में, t के फॉर्म में। ठीक है, डिफरेंशिएट किया, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक, यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो dx का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, dx का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा dt बाई 2x आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये सारे चीज को ना सवाल में डाल दोगे। सवाल में क्या रखना होगा, ध्यान से अगर आप देखो तो हमारे पास सवाल था, ये तो 2x रहने दो आप, नीचे वाले को हमने सब्स्टिट्यूट किया था t, तो t के फॉर्म में रखेंगे, और dx का वैल्यू हमने यहां से t के फॉर्म में लाया है, dt अपॉन 2x लाया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा कि 2x और 2x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो बच गया वो बच गया क्या, इंटीग्रेट ऑफ 1/t dt। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता होगा तो 1/x का इंटीग्रेशन आप क्या करते हो, 1/x का इंटीग्रेशन log x करते हो। तो यहाँ पे 1/t है, तो 1/t का इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, आराम से आप लिख दोगे log t लिख दोगे, एंड प्लस में c। अच्छा, यहीं तक नहीं, जैसे क्या है कि आपका सवाल तो x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहां पे जो t है ना हमारा, ये वाला t के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x के फॉर्म में। तो हमने यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू t लिया था, तो t के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस में c।
और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहता है कि इंटीग्रेट ऑफ log x का होल स्क्वायर बटे में x है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझोगे कि कौन सा टर्म हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये दिमाग में सेट कर लो। देखो सबसे पहले क्या है कि 1/x का तो इंटीग्रेट हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है तो ये जरा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, log x को हम लोग t मान लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे? t कंसीडर कर लेंगे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे t कंसीडर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। सो दैट dt अपॉन dx करने पे हमारे पास आ रहा है 1/x, और यहां से अगर हम dx को सेपरेट करते हैं देन x इंटू dt आ जाएगा। ठीक है, ये चीज कहां से आया, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन कंप्लीट करना बहुत जरूरी होगा। डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा तभी आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा। और ये दो मेन पार्ट होते हैं कैलकुलस का जो आपके 12th क्लास में काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा सवाल इस तरीके से। log x का हमने क्या माना था, t माना था, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर अपॉन x रहने देंगे, और dx का वैल्यू हमने निकाला यहां से x इंटू dt निकाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें x को x के साथ कैंसिल आउट करना है, बचे हमारे पास क्या, t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का अब इंटीग्रेट करोगे, चलिए हमने पढ़ा था कि अगर पावर हो तो पावर में एक ऐड किया जाता है, ये बेसिक फॉर्मूला था इसका। तो यहां पे हो जाएगा t स्क्वायर में एक ऐड करेंगे तो t के पावर 3/3 हो जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा। यहीं तक नहीं हमको रखना है, t का वैल्यू हमने क्या पुट किया था, log x पुट किया था, नहीं log x की जगह पे t था, देन तो log x का पावर 3 हो जाएगा बाई 3 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। समझ में आ रही है? समझ में अगर आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे आप। ठीक है, 3rd नंबर सवाल आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटीग्रेट ऑफ 1/x प्लस में x इंटू लॉग एक्स, इसे आप इंटीग्रेट करोगे, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन को ना थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे जरा सोचिए। डायरेक्ट हम लोग t नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कैसे लेंगे, x को लेंगे तो ये हमारा बुरा मान लेगा, ये अगर t को इसको t ले रहे हैं तो ये बुरा मान जाएगा। तो ऐसा कुछ सिंपल फॉर्म में इसको बदलना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा कॉमन लेना होगा जिससे हम लोग आसानी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कुछ करना है नहीं, आपको करना क्या है जरा देखेंगे। यहां से हमें x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे, यहां पे 1 प्लस log x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो यहां पे आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म ये वाला लग रहा है ब्रैकेट के अंदर वाला, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 प्लस log x इज इक्वल टू t आप ले लो। जैसे ही आप t ले रहे हो भैया, आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे इसको x के फॉर्म में। 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, है ना। सिंपली अगर देखा जाए तो भाई dx का वैल्यू हमारे पास आएगा x इंटू dt, ये आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, 1/x की जगह पे x आप रखोगे, और इंटू में 1 प्लस log x को हमने क्या t माना था, t माना था, तो t हो जाएगा। और dx का वैल्यू यहां से हम लोग x इंटू dt निकाले हैं। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो तो x और x हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे मल्टीप्लाई में है। प्लस में रहता तो नहीं होता, याद रखिएगा। प्लस माइनस में अगर रहता तो क्रॉस ये कैंसिल नहीं होता। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 1/t बच रहा है। 1/t का इंटीग्रेट करेंगे तो log t हो जाएगा, log t प्लस c। अब t का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो भैया क्या माना था, 1 प्लस log x माने थे। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे log हो जाएगा, और t का वैल्यू हमने क्या लिया, 1 प्लस log x, है ना। अब प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? समझ में अगर आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी कर देंगे सेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। और 4 नंबर में हमारे पास है इंटीग्रेट ऑफ साइन x इंटू साइन कॉस। चलिए अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर क्या है कि यहाँ पे कहां पे, ये वाले फंक्शन में आप देखोगे कि इसके एंगल में cos x है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है,
देखो क्वेश्चन में देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करें, कौन से फंक्शन को हम t लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे cos x, तो यहाँ पे cos x एंगल के जैसा काम कर रहा है ना, तो आपको क्या करना है, पुट कर देना है भैया cos x इज इक्वल टू t कर दो। ठीक है, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के फॉर्म में, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x हो जाता है। होता है या नहीं होता है? होता है। अब अगर यहां से हम सेपरेट करेंगे, किसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे हम लोग dx को, देन dx बराबर हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन साइन x, वो भी माइनस में रखोगे। ठीक है, आते हैं सवाल में। सवाल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन x को ऐसे ही छोड़ना है आपको। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन लिखोगे, और cos को हमने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पे t लगाओगे। ठीक है, इनटू dx का वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड किए हैं, वो क्या है भैया, dt अपॉन साइन x है ना। ये माइनस है तो माइनस के साथ आप रख सकते हो, या तो माइनस को बाहर ले जा सकते हो। अब अगर यहां पे हम देखें तो साइन x से साइन x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बच क्या रहा है, बच रहा है माइनस के साथ साइन t बच रहा है ना। अब इसका इंटीग्रेट करना हमें, तो साइन t का इंटीग्रेट हमें पता है, या साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है कि ये होता है माइनस का cos थीटा होता है या नहीं होता है। ऑलरेडी माइनस पहले से, यार यहाँ पे भी माइनस cos t लगेगा, प्लस में c आने की प्लस में cos t हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। आपको क्या करना है, t के जगह पे, किसके जगह पे, t के जगह पे आपको क्या रखना है, cos x रखना है, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट करना हमें साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जरा गौर से देखोगे, यहां पे किसी भी एक फंक्शन को आप कंसीडर कर सकते हो। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि सिर्फ हम साइन को लेंगे या कॉस को लेंगे। अब कोई भी टर्म को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप साइन को लोगे तो कॉस के फॉर्म में आएगा, मतलब साइन के टर्म में ही आएगा आंसर। अगर कॉस को लेते हो तो आपको साइन के कॉस के टर्म में देगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां पे ऐसा करते हैं कि ये वाले सवाल को ना आप जिस तरीके से हो सके उस तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा है। क्या आ रहा है, देखो ये हमारा एंगल दोनों सेम सेम है या नहीं है। और हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़े कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर देता है ये sin 2 थीटा, है ना। तो ऐसा करते हैं ना हम लोग कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। देख लो 1/2 को आप बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से लेकर के यहां तक हमारा आ गया इस फॉर्मूले पे sin 2 थीटा के फॉर्म में। तो साइन हो जाएगा 2 जाएगा और थीटा की जगह पे हमारा ax प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अंदर 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2b। सिंपल है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो टर्म है इसको आप कंसीडर करोगे क्या, t। जैसे ही आप कंसीडर करते हो आपको डिफरेंशिएट करना होता है। 2ax का सिंपली 2a मिलेगा, ये 2 भी तो कांस्टेंट है तो हमारा 0 हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा dt अपॉन 2a। ठीक है, अब हमें यहां पे लेके चलना होगा 1/2 साइन हो जाएगा, और ये हमारा क्या कंसीडर किए थे हम लोग, t, साइन t हो जाएगा। और dx का वैल्यू हमने क्या निकाला, dt अपॉन बाई 2a निकाले। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा आपको, तो बाहर हो जाएगा 1/4a और इंटीग्रेट ऑफ साइन t एंड dt। आपको पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए बताइए कमेंट कीजिए जल्दी फटाक से। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए आप, एंड कॉस हो जाएगा, ये t हो जाएगा प्लस में c। अब आपको क्या करना है कि t के जगह पे आप क्या करोगे, t के जगह पे क्या करोगे, t किसको हम लिए थे आप लोग, 2ax प्लस 2 भी लिए हुए थे ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, -1/4a cos, और t के जगह पे आप ये सिंपली उठा करके रख दोगे 2ax प्लस 2b प्लस c। अब यहाँ से चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, या तो यहीं भी छोड़ सकते हो।
ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तरफ आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि इंटीग्रेट करना है हमें अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को। ठीक है, अब जरा गौर से देखोगे, अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म क्या लग रहा है, रूट का मतलब तो आपको पता है पावर 1/2 होता है। इसके अंदर वाला जो फंक्शन है वो फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, आप कंसीडर कर लोगे, क्या कंसीडर कर लो भाई, पुट कर दो ए एक्स प्लस बी बराबर टी। ठीक है, डिफरेंशिएट जब आप इसे x के फॉर्म में करोगे ना तो ax का सिंपल a देगा और b का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर dx इज इक्वल टू हमारे पास आएगा dt अपॉन a। ठीक है, आ जाओ सवाल पे। चलिए इसे आप ऐसा करो ना, रूट का वैल्यू पुट कर दो। ax को हमने क्या माना है, t माना है, तो t रखो, रूट का वैल्यू होता है 1/2 पावर में। ठीक है, एंड dx का वैल्यू आपने निकाला है dt अपॉन a। ठीक, यहां से कांस्टेंट टर्म को बाहर कर सकते हैं, यानी कि 1/a हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट ऑफ t के पावर 1/2 सिंपल है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, पावर में तो एक ऐड करना पड़ेगा ना, ये तो इंटीग्रेशन का रूल है कि पावर जो भी हो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पावर में +1 करते हैं और वही चीज को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहां से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, तो पावर में ऐड करने पे 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, अब प्लस में से इसको अरेंज करके आप लिख सकते हो 2/3a, और t का वैल्यू हमने हाँ ax प्लस b रखना पड़ेगा हमें, पावर 3/2 प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि इंटीग्रेट ऑफ x एंड रूट अंडर x प्लस 2। चलिए अब देखिए इसमें हमारा कौन सा टर्म सिंप्लीफाई होने लायक है, यानी कि कौन सा टर्म कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको। जो टर्म कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसे आप क्या करोगे, t मान लो, देन यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे dt अपॉन dx तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, x का 1 2 का कांस्टेंट है 0, देयरफॉर dx बराबर dt मिला आपको, dx अपॉन dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। अब आते हैं सवाल में, सवाल हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा हुआ है, इंटीग्रेट ऑफ x। अब देखो यहाँ पे x आ जा रहा है, तो x को हमने क्या, यहाँ से x का वैल्यू हमने निकाला t-2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t-2, और ये अंडर रूट x प्लस 2 को हमने क्या माना था, t माना था, तो यहाँ पे t लिखो, और dx बराबर dt, इसको dt के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेट करना में है ना। चलिए ऐसे देखो, रूट t का मतलब आपको पता है ना कि t का पावर 1/2 होता है, t का पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा, मैं ये t+2 है, सॉरी t-2 है ना, t-2 है, और ये हमारा t के पावर 1/2 है। अब क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार t के साथ भेज दो, एक बार 2 के साथ भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखोगे, t हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है कुछ नहीं, तो और into में t के पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस 2 into t के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे का इंटीग्रेट करना। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे बेस यहाँ पे सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को ऐड करना पड़ेगा, तो 1 और हाफ करते हैं तो 3/2 आएगा, और ये 2t के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, जरा गौर से देखेंगे, इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, अगर पावर है तो पावर में आपको एक ऐड करना होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, याद रखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि t के पावर में 3/2 है, जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे ना तो पावर में ऐड करोगे, 3/2 + 1 कर दोगे, क्या हो जाएगा देख लो, 5/2 हो जाएगा। तो t के पावर में 5/2 डिवाइड बाई 5/2 लेना होगा, माइनस 2 है, और फिर यहाँ पे 1/2 इसमें पावर 1 करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 अपॉन 3/2, अब प्लस में c, इसको अरेंज कर सकते हो आप, 2/5, और t हमने किसको माना था, x + 2 को, तो ये हो जाएगा हमारा x + 2 पावर में 5/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3 x + 2 पावर में 3/2 एंड प्लस में c, ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, समझ में अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है और क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि इंटीग्रेट ऑफ x एंड 1 प्लस 2x के पावर 2। सिंपल है। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेम इसी तरीके से आपको यहां से क्या करना होगा, ये जो हमारा रूट के अंदर जो टर्म है ना, इसको आप क्या करेंगे, आप कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, देखो ध्यान से, t मान लेते हैं तो यहां पे लिखेंगे यहां पे कि पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2 2 जो 4x मिलेगा, है ना। यहां से dx का वैल्यू आएगा dt अपॉन 4x। चलिए तो ये जो वैल्यू आया, अब ये सिंपलीफाई करेंगे क्वेश्चन में, x का जगह x रखेंगे यहाँ पे, इसको हमने t माना था तो t लेंगे और dx का वैल्यू हमने लिया dt अपॉन 4x। जरा गौर से देखेंगे तो यहाँ से x और x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है अब ये t का वैल्यू बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले यहाँ रूट t है तो t का पावर 1/2 लिखे आप, और यहाँ पे dt हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1/4 यहाँ पे रखेंगे बाहर और इसमें हम पावर ऐड करेंगे, 1 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c। ये कैंसिल हो सकता है 2 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6। t का वैल्यू क्या है यहाँ से 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 एंड प्लस में c। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है चले आगे क्वेश्चन नंबर 9 तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, इसमें बहुत सारे सवाल है। ठीक है वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आपको क्या करना है, पैसेंस रखना और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ये क्योंकि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 9 तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कहता है कि इंटीग्रेट करना हमें 4x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो रूट के अंदर वाली टर्म है इसको सब्स्टिट्यूट करोगे। लगभग जब भी इस तरह का सवाल दे और उसमें रूट का फॉर्म में दिखे तो रूट के अंदर वाले को ही आप सब्स्टिट्यूट करना, ये सबसे आसान होता है। ठीक है चलिए तो पुट करेंगे हम लोग t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जैसे ही आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हो x के फॉर्म में, ये आता है 2x प्लस 1। सिंपल है देख लो। तो यहां से अगर हम बात करेंगे कि dx का वैल्यू क्या आएगा, देन क्या हो जाएगा dt अपॉन 2x प्लस 1। आते हैं यहाँ पे सबसे पहले सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन में पुट करेंगे इसे। अब यहाँ पे अगर गौर से देखो तो यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। इसको हमने t माना है तो t लिखेंगे और dx का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा dt अपॉन 2x प्लस 1। अब अगर यहाँ से अगर देखें तो ये और ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, हमें रूट t का वैल्यू क्या मिल जाएगा। सबसे पहले आप रूट को 1/2 लिखेंगे और 1/2 है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, पावर में ऐड होने पे 3/2 एंड डिवाइड में 3/2 प्लस में c। अब ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 t के पावर 3/2 प्लस c। अब सिंपली क्या करना है, हमें t का जो वैल्यू लिया था, t का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर में 3/2 और प्लस में c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है आते हैं क्वेश्चन अगला, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तरफ आते हैं और 10 में क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेट करना है हमें 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया क्या ले इसमें, है ना। लेकिन एक चीज पता चल रहा है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि सर इसको कॉमन कैसे लेंगे, है ना। देखो ध्यान से, हमें पता है कि x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई, जरूर लिख सकते हैं। यदि हम 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं तो x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्यों नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब यहां से हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा बताओ, 1 रहने तो यहां से रूट एक्स को कॉमन ले लो, यहां बचेगा रूट एक्स माइनस 1। ठीक है अब यहाँ पे बहुत आसान हो जा रहा है कि ये हमारा जो है अलग टर्म है और यहां से हम इसे पुट कर ले सकते हैं। अब पुट क्या करेंगे, t बराबर रूट एक्स माइनस 1। यदि आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है
देन dx का वैल्यू यहाँ से आएगा dt इंटू 2√x। ठीक, सबसे पहले है ना, अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो 1 ये तो √x रहने दो, ऐसे हमने क्या माना है, t माना है, t रहने दो। और dx के जगह पे हमने क्या लाया, dt इंटू 2√x। अब यहां से √x वाले टर्म को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, 2 हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली 1/t मिलेगा और 1/t का इंटीग्रेशन करते हैं तो log t मिलेगा प्लस में c। t का वैल्यू यहां से आप पुट करोगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि इंटीग्रेट करना हमें। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है इंटीग्रेट ऑफ x अपॉन √x प्लस 4। ठीक है, अभी से इंटीग्रेट करना। आपको क्या करना पड़ेगा, जो रूट का टर्म अभी बताया ना कि रूट का टर्म अगर आपको दिख जाए, रूट के फॉर्म में दिख जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 4 को हम लोग मान लेंगे t, सो दैट x बराबर हमारे पास आएगा t माइनस 4। ठीक है, ये आगे यूज होगा x का वैल्यू, इसलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लें। ठीक, अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का 1 4 का 0, देयरफॉर यहाँ से dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सवाल में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो भैया कहता है ना कि x का वैल्यू, देखो x का वैल्यू हमने अभी यहाँ से क्या निकाला, t माइनस 4, तो यहाँ पे t माइनस 4 लिखो। ठीक है, डिवाइड बाय रूट अंडर, इसको हमने क्या माना था, t माना था, तो t लिखेंगे और dx का वैल्यू यहाँ पे dt के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अलग अलग डिवाइड कर दो, जैसे t अपॉन t का पावर 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि रूट है हमारा, माइनस 4 अपॉन t के पावर 1/2 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अब देखो बेस सेम होता है, पावर घटता है या नहीं घटता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, t को ऊपर ले चलना पड़ेगा ना, 1 में से हाफ जाएगा। ठीक है, तो 1 में से हाफ जाएगा तो आपको क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा, है या नहीं है। देखो ध्यान से देखो, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, -4, और इसको आप ऊपर ले चलोगे ये वाला टर्म को, तो t के पावर में -1/2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे हम, देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से पावर में 1/2 है, इसमें एक ऐड करेंगे हम लोग, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3/2 करना होगा हमें। ठीक है, -4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देखो -1/2 है, -1/2 में अगर हम +1 करेंगे ना, तो प्लस में 1/2 आएगा, और ये 1/2 नीचे हो जाएगा। ठीक, अब इसको अरेंज करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, t के पावर 3/2, ये हो जाएगा -8, और t के पावर 1/2 प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, अब t का वैल्यू, अब यहां से देखो t हमने क्या माना था, x प्लस 4 को माना था, तो t के जगह पे हमें लिखना है x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4 प्लस में c, इससे भी और कॉमन ले सकते हैं आप अगर लेना चाहें तो। ठीक है, नहीं लेना चाहें तो कोई अफसोस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, बहुत सारे बच्चे को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम करती है। इंटीग्रेट करना हमें क्या, x³ - 1 टू द पावर 1/3 एंड x के पावर 5। देख लो, इसमें भी आपको क्या करना है, पुट कर दो भैया। क्या पुट करोगे, देखो t बराबर x³ - 1, सो दैट x³ बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देख लो अच्छे से, x³ बराबर हो जाएगा t + 1। ठीक है, और जब ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप x के फॉर्म में, तो x³ का देता है सिंपल 3x², देता है या नहीं देता है, तो यहां से आप dx का वैल्यू लोगे dt अपॉन 3x²। देख लो अच्छे से। आते हैं क्वेश्चन में, यहां पे क्या है हमारे पास, इसको तो हमने क्या माना था, इसको हमने t माना है, तो t टू द पावर 1/3 लिखो, और x के पावर 5 को ना x के पावर 3 एंड x के पावर 2 कर दो। अच्छा देखो क्यों कर रहे हैं, ध्यान दोगे आगे पता चल जाएगा। dx का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाला, dt अपॉन 3x² निकाले। ठीक है, यहां से x² का टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं होगा। अब जो हमारा कांस्टेंट टर्म बच गया 1/3, इसको बाहर कर दो, सिंपल। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे 1/3 को, और ये हमारा हो जाएगा t के पावर 1/3, और यहां पे हमें x³ दिख रहा है, और x³ का वैल्यू हमारे पास क्या है,
टी प्लस 1 है, देखो पहले से यहाँ पे निकाल चुके हम लोग, ये हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखोगे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/3 है, तो 1 + 1/3 पावर ऐड होगा ना, तो ये हो जाएगा 4/3, तो t के पावर में यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t के पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहां से इंटीग्रेट करना होगा, बात को समझिएगा, अगर दिक्कत होता है समझने में तो वीडियो को पीछे ले जाकर के फिर से देख लोगे, ठीक। चलिए आगे 1/3 रहने देते हैं और यहां से आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे देखो पावर में एक ऐड होगा तो 4 + 3 पावर 1 करोगे ना, +1, तो ये 7/3 दे देगा, तो यहाँ पे t के पावर 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3 हो जाएगा, ठीक। प्लस में इसमें पावर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, बटे 4/3 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, सिंपल। अब इसको अरेंज कर सकते हैं हम लोग, 1/3 हो जाएगा, ये 3/7 हो गया, और t का वैल्यू देखो यहाँ से t का वैल्यू हमने क्या लिया था x³ - 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग x³ - 1 पावर में 7/3 प्लस इसको लिखेंगे 3/4 x³ - 1 पावर में 4/3 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सर यहाँ पे हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या नीचे अंदर से, हाँ कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर 3 को कॉमन लेकर के ही आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इंटीग्रेट करना हमें x² बटे 2 + 3x के पावर 3 का होल क्यू है, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दोगे 2 + 3x³ बराबर t, डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन उसके पहले चलिए यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास dt/dx बराबर 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 3 × 3 = 9x², ठीक है, और dx का वैल्यू यहां से मिलेगा हमारे पास dt/9x², ठीक। अब देखो मेरे भाई, अब सीधा क्वेश्चन में यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हमारा x² था और इसको हमने क्या माना है t माना है, तो ये t का पावर 3 हो जाएगा, और dx का वैल्यू यहां से क्या निकाले हम लोग dt/9x²। अच्छा देखो कुछ टर्म कैंसिल होने वाला है, क्या कैंसिल होना है, देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो t के पावर 3 इसको आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, और यहां से आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो पावर में 1 ऐड करोगे तो -3 + 1 बराबर -2 ही होगा, तो ये हो जाएगा t के पावर -2 बटे -2 प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसे नीचे ले आओगे, अगर इसे आप नीचे ले आओगे t का वैल्यू यहां से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखो 2 प्लस यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, और इसको नीचे लाओगे तो स्क्वायर में जाएगा, तो t के जगह पे आप रख दोगे 2 + 3x³ पावर 2 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल बना सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि इंटीग्रेट करना हमें, किसका इंटीग्रेट करना, 1/x है और log x to the power m है, ठीक है। अब आपको यहां से क्या करो, देखो ये इस पे पावर m दिख रहा है ना, इसको आप t पुट कर दो, t बराबर log x, और डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा हमारा 1/x मिलेगा, देयरफॉर dx बराबर क्या हो जाएगा dt × x मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। आधे सवाल में कहता है कि 1/x हो गया, और यहाँ पे हमने t माना था, इस पे पावर m है, और dx का वैल्यू हमने x × dt निकाला, यहाँ से हम x से x को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पावर वाले टर्म को ऊपर ले जाओ भाई, तो -m हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, सिंपल है, पावर में ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा t अब -m + 1 डिवाइड बाई -m + 1 प्लस में c। अब यहाँ से क्या करोगे, देखो सिंपल इस बात, t का वैल्यू हमने क्या लिया था log x लिया था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे log x के पावर में -m + 1 डिवाइड बाई -m + 1 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 15 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि इंटीग्रेट करना है हमें x पॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर को। चलिए इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि t इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, नीचे का टर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा, कितना आएगा 8x आएगा ना। Therefore dx इज इक्वल टू dt पॉन माइनस 8x आएगा, ठीक है। अब इसे सवाल में लेके आते हैं। सवाल हमारे पास था x बटे, अब इसको हमने t माना है तो नीचे t लिखोगे, और dx का वैल्यू हमने यहां से निकाला है dt अपॉन माइनस में 8x, ठीक है। x को x के साथ कैंसिल आउट करने पे क्या मिल जाएगा हमें, माइनस 1/8 बाहर हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन log t मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, log t प्लस में c। अब देखो यहां से t का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, कहता है इंटीग्रेट करना में e के पावर 2x प्लस 3 को, ठीक है। यहाँ पे देखो जो पावर दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, t बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो 2x का सिंपल क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। 2x क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, सिंपल है। therefore dx बराबर क्या मिलेगा dt/2 मिल जाएगा। आते हैं सवाल में, इसको हमने t माना है तो e के पावर t हो जाएगा, और dx का वैल्यू हमने यहां से निकाला dt/2, 1/2 को बाहर करेंगे e के पावर t बच जाता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल है, वही आता है ना, अब प्लस में c, क्योंकि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेम होता है। t का वैल्यू यहां से आप पुट कर दो प्लस में c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि इंटीग्रेट करना है हमें x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर को, सिंपल है, ठीक है। यहां से आप पुट कर, क्या पुट करेंगे, इसके पावर है ना, तो x स्क्वायर बराबर t पुट करने पे हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा सिंपल 2x, और dx का वैल्यू यहां से आएगा dt/2x। आते हैं सवाल पे, और यहाँ पे x और यहाँ पे e के पावर t हो जाएगा, ठीक है। और dx का वैल्यू हमने निकाला है dt/2x, ध्यान दोगे यहां से x को x के साथ कैंसिल कर दो, 1/2 बाहर कर देना है आपको। ये जो हमारा टर्म बचा इसको आप ऊपर ले चलेंगे तो e के पावर माइनस t हो जाएगा एंड dt हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है जरा गौर से देखेंगे। सिंपल सी बात है कि अभी आपने देखा कि e के पावर x का इंटीग्रेशन सेम होता है, तो उसी प्रकार से 1/2 है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन सेम होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो -1 इसका कॉफिशिएंट है जो कि डिवाइड में जाएगा, ठीक है, एंड प्लस में c लिखोगे, यानी सिंपली आप इसको 1/2 e के पावर -t प्लस c लिख सकते हो। अब t के जगह पे आप पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा, t आपने किसको माना था x स्क्वायर को माना था, तो x स्क्वायर यहाँ पे लिख दो प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में डालता है, ज्यादा नहीं 1 मार्क्स में। देखो क्या है, इंटीग्रेट करना हमें e के पावर में tan इनवर्स x है और डिवाइड में 1 प्लस x स्क्वायर है, ठीक है। बात को समझोगे, देखो यहाँ पे क्या है कि e के पावर tan इनवर्स x है, तो इसमें आपको ये नहीं लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है इसमें पावर, तो आप आंख मूंद करके इसे आप t कंसीडर करोगे, ठीक है। t बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। अब जैसे ही जाएंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, और यहां से अगर आप dx का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आएगा dt के फॉर्म में। अब आते हैं सवाल में, देखो इसको तो हमने t माना था, अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर है,
और dx का वैल्यू यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लो ऊपर नीचे का टर्म में कैंसिल करेंगे हम लोग, सिंपल है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, सिंपल बच रहा है e के पावर t dt। इसका इंटीग्रेशन तो सेम होता है, अब प्लस में c लगाएंगे, ठीक है। यहां से अगर हम देखेंगे तो t का वैल्यू यहां से ले लेंगे, t किसको माने थे हम लोग, tan इनवर्स x को ना, तो tan इनवर्स x प्लस में c हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इंटीग्रेट करना हमें e के पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e के पावर 2x प्लस 1 को, सिंपल है। देखो ये डायरेक्ट हम लोग किसी एक को पार्टिकुलर लेकर के नहीं बना पाएंगे, ठीक है, एक को लेकर के जड़ नहीं मान सकते, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमें। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करो कि ऊपर नीचे e के पावर x से अब डिवाइड करो इसमें पहले, तो e के पावर 2x माइनस 1 बटे में e के पावर x है, ठीक है। और इधर भी आपको क्या करना होगा, e के पावर x से डिवाइड करना होगा, ठीक है। जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखना, इसमें डिवाइड करने पे e के पावर x बचेगा और इधर में जब ये ऊपर लेके जाओगे 1 बटे e के पावर x बचेगा, जब ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में बचेगा x। इसको डिवाइड करने पे यहाँ पे सिंपली e के पावर x बचेगा और इधर डिवाइड करने पे माइनस एक्स बच जाएगा, सिंपल। अब यहां से आराम से आप क्या करोगे, नीचे वाले टर्म को आप जेड मान सकते हो यानी टी मान सकते हो, ठीक है। तो आप पुट कर दो टी बराबर e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स को। अब जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे x के फॉर्म में तो e के पावर x सेम हो जाएगा और ये भी e के पावर माइनस एक्स सेम होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1 डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड नहीं, डिफरेंशिएट कर लेना तो मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। चेन रूल पे तोड़ोगे तो -x का -1 देगा, तो वही चीज यहाँ पे सेम चीज आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हमारे पास है dt अपॉन dx बराबर e के पावर x माइनस e के पावर में माइनस x आया। अब यहाँ से अगर हम dx को सेपरेट करेंगे देन dt बाई e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि यहाँ पे कैसे आ गया, तो उनके लिए एक सजेशन है कि आप आराम से इसको ना डिफरेंशिएट कर लेना साइड में, ठीक है। पहले वाला में तो बेसिक से लगेगा, दूसरे वाला में चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात, ठीक। अब आते हैं सवाल में, यहीं पे क्वेश्चन क्या था, यही था ना, क्वेश्चन है हमारे पास e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स था और नीचे हम लोग इसको t माने ना, तो यहाँ पे t हो जाएगा और इनटू में dx का वैल्यू निकाले हम लोग dt अपॉन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स। अब देखो ये और ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इंटीग्रेट ऑफ 1/t हो जाएगा और 1/t का इंटीग्रेशन log t, अब प्लस में c। देखो t हमने किसको माना था, बस वही रख देना आपको, प्लस में c, तो ये हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, कहता है इंटीग्रेट करना हमें e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बटे में e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। अब इसमें देखो बहुत आसान है, अब नीचे वाले टर्म को सिंपली डायरेक्ट आप t मान लो, ठीक है। तो नीचे वाले टर्म में अगर हम t पुट करते हैं e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, अब इससे जब डिफरेंशिएशन करोगे ना, इसमें चेन रूल लगाना है बाबू, क्या लगाना है आपको, चेन रूल लगाना है डिफरेंशिएशन का। तो क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखोगे, चेन रूल लगाएंगे तो e के पावर 2x तो रहेगा और 2x का 2 हो जाएगा, उसी प्रकार से e के पावर माइनस 2x रहेगा और माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, e के पावर 2x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस 2x हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से आप dx वैल्यू लेंगे तो dt बटे 2 इंटू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल में, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है i बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर का टर्म हमने कुछ नहीं किया तो सेम रखो, ठीक है। इसको हमने माना था t, तो नीचे t हो जाएगा और dt का वैल्यू हमारे पास है, सॉरी dx का वैल्यू हमारे पास 2 इंटू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस
2x। अब अगर यहाँ पे गौर से अगर देखोगे तो ये और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का बाहर कर सकते हो एंड 1/t हमारा बचेगा और इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस सी, मोड में डालोगे, ठीक है। 1/2 जाएगा एंड log t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे जो लिए हैं वही रखोगे, तो e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस में c, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे भाई, इसका सेकंड पार्ट वीडियोस भी आएगा। फिलहाल अभी 20 नंबर क्वेश्चन तक चलेंगे, हम लोग रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलेंगे और शेयर करना जरूर